ठीक है, रोल करें। जी सर बताएं। एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, क्या मामला है, क्या काम है? देखिए, कल हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेलमुड़ी गांव के पास में ढाबे के पास में एक यार्ड बना हुआ है। वहां पर कुछ ऐसे संदिग्ध बदमाश ठहरे हुए हैं और एक प्लानिंग कर रहे हैं आज रात की कि उनको नशे का सामान और पशु तस्करी करने की उनकी योजना है। इस सूचना पर कि उनके पास घातक हथियार भी हैं, तो पुलिस की टीमें बनाई गई। हमारे शहर के एडिशनल एसपी ACCU, CSP चकरभाटा और भी अधिकारियों के साथ टीमें बनाई गई चारों, और 4 टीमों ने दबिश दी। दबिश के दौरान वो अपराधी भागने लगे। भागने के दौरान उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली। लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टे थे और चाकू छुरी भी उनके पास थी। तो उसी दरमियान पुलिस ने दबोचा और उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, रिस्क और क्रेटा, और 2 ट्रकें भी वहाँ पर खड़ी थी। जिन गाड़ियों में वो भागने का प्रयास कर रहे थे उन गाड़ियों को पकड़ा गया और उसमें उस गाड़ी में एक गाड़ी में गांजा करीब 22 kg का करीब गांजा भी बरामद हुआ है और इन हथियारों के साथ वो लोगों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक तौर पे पूछताछ में ये पता चला है कि उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में अपने पिछले 3-4 सालों से आकर और सक्रियता बनाए रखी गई और ऐसे अपराध किए गए हैं जिसमें कि गांजा तस्करी, पशु तस्करी, और ये लोग रहने वाले ज़्यादातर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ पर अभी तात्कालिक तौर पे पता किया गया है तो इनके खिलाफ़, इनमें से कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ़ गैंगस्टर एक्ट में और मर्डर और डकैती के केस में भी इनके खिलाफ़ मामला चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसे अपराधी जो अपने को बचाने के लिए भी और अपने अवैध आय के साधन के लिए ऐसी जगहों पर आकर ये इस तरीके का अपराध कर रहे थे और निश्चित रूप से ये घातक हथियार रखे हुए हैं। इससे कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी जिसे समय रहते पुलिस ने बहुत अपनी बहादुरी के साथ पकड़ा है और पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली। यूपी के कुख्यात आरोपियों के साथ इनके संबंध हैं, ऐसा बताया है। क्या आगे केस भी हो सकते हैं क्या? मोबाइल के हिसाब से भी और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से इसमें अगर वहाँ के और भी आरोपियों से, अपराधियों से संपर्क होगा तो यूपी की पुलिस को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और इनके खिलाफ और जो भी वहाँ के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक इसमें विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर ये लोग कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं जिससे कि स्थानीय हमारे जो ग्रामीण हैं, जो भोले वाले लोग हैं, वो इनका विरोध न कर सकें, इसलिए वो स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं और साथ ही में इन्हें संरक्षण भी मिलता है कुछ लोगों से। ऐसे लोगों को भी हम लोग अभी बेनकाब करेंगे कुछ दिन में विवेचना करने के उपरांत। परमिटेशन कॉम्बिनेशन रहता है कि पुलिस की सक्रियता कहाँ पर है, पुलिस कहाँ पर कमजोर है, या अभी कानून व्यवस्था या चुनाव या लॉ एंड ऑर्डर या जुलूस या फिर कोई और में व्यस्तता पुलिस की है, उस समय ये अपना किया ये खोजते हैं और वहाँ पर ये रुक जाते हैं। तो पुलिस की एक निरंतरता है, ये सब चीज़ें बड़ी निरंतर होने वाली जांचें हैं और हर थाने को पता है, हर थाने में आप सभी जानते हैं कि 2-2 पेट्रोलिंग रहती है और जितना बन सकता है, जितना स्टाफ है पुलिस के पास, उसके हिसाब से मैक्सिमम चेकिंग भी की जाती है। मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से भी कि ऐसे इस प्रकार के जो संदिग्ध लोग, ऐसे लोग जिनकी गतिविधियाँ तनिक भी संदिग्ध लगती हैं, संदिग्ध गतिविधियों का तात्पर्य ये है कि वे लोग अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ कम रहते हैं, दिन भर गायब रहते हैं, रात में आते हैं, देर रात आते हैं। ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं कि ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को गोपनीय रूप से अगर हमारे रहवासी या हमारे नागरिक सभी लोग देंगे तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए भी बड़ा मददगार होगा और पुलिस उनको समय रहते पकड़ पाएगी। जैसा कि ये सक्रियता हमारे उस मुखबिर भाई जो है उसको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उससे मैंने इनाम के लिए भी कहा है, उसे हम इनाम भी देंगे और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके कामों की सराहना करते हैं और इनको इस महीने के बेस्ट पुलिस ऑफिसर के लिए नामित भी किया है और सभी हमारे प्रधान आरक्षकों को कैश अवार्ड के लिए मैंने घोषणा की।